स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण, वैभव दर्शन और अध्यात्म। अभी अभी मैं अमेरिका और लंदन की लंबी यात्रा के बाद लौटा हूँ। अमेरिका और लंदन की यात्राएं मैंने जाने कितनी ही बार की हैं। आखिरी यात्रा 1992 में की थी। हाँ, 21वीं सदी की ये मेरी पहली अमेरिका लंदन यात्रा थी। अमेरिका में मैं कैलिफोर्निया स्थित सैराटोगा क्षेत्र में अपनी बेटी रेशमा एवं जमाता अनिल निगम द्वारा बनाए गए विशाल भवन में ठहरा था। ये मेरी निजी यात्रा थी। इस बार मैं अपने पुराने मित्रों से भी मिला, जिनमें श्री राम प्रमुख थे। उनकी पत्नी शीला तथा अम्मा जी से भी बराबर मिलता रहा और उनका स्नेह पाता रहा। उनके प्रेम से मैं अभिभूत था। उनके यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को गीता की क्लास होती, जिसमें सब अंग्रेजी भाषी स्त्री पुरुष ही भाग लेते। अमेरिका में इस बार मैंने देखा कि योग, ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि की क्लास हर छुट्टी अर्थात शनिवार एवं रविवार को होती, जहां भारतीय तथा कुछ अमेरिकावासी भी भाग लेते। उस देश में अध्यात्म के जो बीज लगभग 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा बोए गए, आज उनके फल से उस देश के लोग सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं। समृद्धि के शिखर पर अवस्थित उस देश के लिए धर्म एवं अध्यात्म आज एक अनिवार्य जरूरत हो गई है। समृद्धि की आधुनिकता ने उस देश को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। इस बार मैंने पाया कि पूरा अमेरिका कंप्यूटर प्रधान हो गया है, यानी वो पूरा देश आज कंप्यूटर पर खड़ा है। वहाँ अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि इस बार आपने अमेरिका को कैसा पाया। मैं कहता, आपका अमेरिका कंप्यूटर प्रधान देश में बदल गया है। उत्तरी अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी दुनिया की 5% आबादी रहती है, जबकि 50% से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता वहीं पर हैं। सूचना क्रांति का समस्त वैभव वहां सिमट गया है। अमेरिका में भारतीयों की संख्या बहुत हो गई है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तानियों का वहां जाना शुरू हुआ। आरंभ में अमेरिका के प्रति हिंदुस्तानियों में अधिक आकर्षण नहीं था। लोग बताते हैं कि 1940 से 1946 के बीच अमेरिका में केवल 2405 भारतीय थे। 1965 से 70 के बीच अलग अलग कारणों से प्रतिवर्ष 2000 भारतीय वहां जाते रहे। 1980 में अमेरिका में भारतीयों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई। सन 65 में भारतीय अप्रवासियों को अपने निकटस्थ संबंधियों को स्पॉन्सर करने की अनुमति मिल गई थी, जिस कारण अमेरिका में भारतीयों की संख्या 10 से 15 लाख के बीच हो गई। वहां बसे भारतीय बताते हैं कि आज अमेरिका में हिंदी भाषियों की संख्या यूरोपीय भाषा भाषियों तथा चीनी जापानी भाषा भाषियों की संख्या से कहीं ज्यादा है। मुझे बताया गया कि आज अमेरिका में 60% भारतीयों के अपने घर हैं तथा उनकी औसत आमदनी $58,000 है, जो अन्य देशों से आए लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक है। यहाँ क्षेत्रीय तथा जातीय मान्यताएं नहीं हैं। यहाँ हर जाति, धर्म एवं संप्रदाय के लोग आपस में शादी विवाह तय कर लेते हैं। किसी प्रकार की जातीय अथवा क्षेत्रीय संकीर्णता रिश्तों के बनने में बाधक नहीं बनती। हमारे यहाँ जाति, धर्म अथवा संप्रदाय को लेकर जो भेदभाव एवं क्षुद्रताएं देखने को मिलती हैं, वे वहाँ कहीं नहीं दिखती। इस मानी में पूरी तरह राष्ट्रीय सद्भावना एवं एकता का वातावरण वहाँ देखने को मिला। पहले जब मैं अमेरिका जाता था तो एयरमेल बुक पोस्ट से हिंदी अंग्रेजी का अखबार मंगवाया करता था, लेकिन इस बार हम कंप्यूटर द्वारा प्रसारित ईमेल से भारत के किसी क्षेत्र के अखबार से खबर पढ़ सकते थे। मैं रोज वैसा ही करता था। मेरी पत्नी शीला सिन्हा
प्रतिदिन कुछ समय बैठकर इंटरनेट द्वारा भारत के किसी भी अखबार के पन्ने फोटो सहित मुझे पढ़कर अंग्रेजी में सुना दिखा देती थी। ये हिंदी के लिए एक भारी चुनौती एवं खतरा है। ये बात भाषा वैज्ञानिकों को समझना चाहिए। इस समस्या पर भारत के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव का एक आलेख पढ़ने को मिला, जो इस समस्या को समझने एवं सुलझाने में हमारी सहायता कर सकता है। कंप्यूटर के इस जमाने में भारतीयों में भाषीय गौरव का होना आवश्यक है, तभी सात समुंदर पार भी वे एक सूत्र में बंधकर अधिक मान सम्मान के साथ रह सकते हैं। हिंदी अमेरिका में बोली जाने वाली 15वीं भाषा है। यूरोपीय, चीनी, जापानी आदि के बाद ही वहाँ हिंदी का स्थान आता है। 1960-62 तक वहाँ के भारतीयों में ही परस्पर हिंदी प्रेम का भाव नहीं था, और था भी तो आंशिक मात्र ही। किंतु आज वहाँ के भारतीय को गर्व होने लगा है कि उनकी भी एक संस्कृति एवं संपर्क भाषा हिंदी है। आज वहाँ की स्थिति ये है कि सभी प्रांतों के निवासियों के बीच संपर्क भाषा हिंदी बन गई है एवं उसने अंग्रेजी का स्थान ले लिया है। मेरे वहाँ रहते ही हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका गए थे। वहाँ उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण दिया, जिसका वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखा और इससे भारत का सिर ऊंचा हुआ। उनका अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से वार्तालाप हो या अमेरिकी सीनेट के साथ किया गया भाषण, हर जगह उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा। वहाँ भारतीय नागरिकों की सभा में भी उन्होंने हिंदी में भाषण किया और भारतीय दूतावास की सभा में भी हिंदी में ही भाषण किया और हिंदी भाषा का नाम बुलंद किया। यूँ तो अमेरिका में प्रायः प्रतिदिन ही किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा महाराजा आते रहते हैं, मगर मैंने महसूस किया कि जो प्रभाव वाजपेयी जी का वहाँ पड़ा, ऐसा अन्य किसी का नहीं। अपने देश की भाषा का गौरव ही हमें परदेश में परस्पर मजबूती के सूत्र में बांधे रख सकता है और हम छोटी छोटी क्षुद्रताओं से ऊपर उठकर अपने देश का गौरव भी बढ़ा सकते हैं। श्री वाजपेयी जी की अमेरिकी यात्रा में ये प्रभाव और प्रगाढ़ हुआ। अमेरिका की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान है, इसलिए भी अमेरिका में भारतीयों की उन्नति विशेष महत्व रखती है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अब इस बात को समझ भी रहे हैं, इसीलिए वे अपने अपने व्यवसाय की समृद्धि के अतिरिक्त समय में कुछ काम कर रहे हैं, जिससे इस देश का मान सम्मान बढ़े। भारतीय भाषा संस्कृति की समृद्धि के साथ साथ वे वहाँ के वाणिज्य व्यापार के विकास में भी लगे हैं। कला, साहित्य एवं संस्कृति के विकास के मूल में जातीय गौरव का भाव ही होता है। इस दिशा में वहाँ की अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, जिनमें विश्व हिंदी समिति, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, हिंदी फाउंडेशन, आर्य समाज, बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हिंदू एजुकेशनल एंड रियलिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज़, हिंदी प्रतिष्ठान आदि का उल्लेख किया जाता है। अपने अमेरिका प्रवास में मैंने करीब से देखा कि वहाँ के वैभव दर्शन पर भारत के अध्यात्म का रंग चढ़ गया है तथा यहाँ की संस्कृति के प्रति अमेरिकियों की आस्था दृढ़ होने लगी है। ये अपने देश भारत के लिए एक शुभ लक्षण है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।